जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में। दिवाली से पहले शिक्षकों को खुशखबरी मिल सकती है। रिजल्ट के लिए जो बिहार प्रधान शिक्षक का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बड़ी अपडेट है। रिजल्ट में अब नहीं होगी देरी। पिछले 3 महीने से जो है रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अब जो है रिजल्ट लगभग जो है अब जारी कर दिया जाएगा। प्रधान शिक्षक का जो रिजल्ट है वह पहले जारी किया जाएगा। सीट और रिजल्ट लगभग फाइनल हो चुका है। क्या है पूरी अपडेट, इस वीडियो में बात करने वाले। साथ ही डॉक्यूमेंट से संबंधित जो जानकारी होगी उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जो अपडेट निकल कर सामने आई है उसमें बिहार में 29 अक्टूबर तक जो है हेड टीचर के रिजल्ट की बात कही गई है। आपको हमने पहले बताया था 31 अक्टूबर को जो है दिवाली है, उससे पहले बीपीएससी जो है रिजल्ट जारी करने के लिए जो है लक्ष्य रखा गया है हेड टीचर का। लेकिन हेडमास्टर का भी एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन हेडमास्टर का जो है अभी तक जो है रोस्टर भी नहीं आया है। आपने देखा होगा बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हेड टीचर का रोस्टर 18 अक्टूबर को ही डाल दिया गया था। तो हेड टीचर का रोस्टर मिल चुका है 18 अक्टूबर को। उसी दिन से जो है हेड टीचर का रिजल्ट का जो है कार्य शुरू कर दिया गया है और इसका टारगेट रखा गया है कि 29 अक्टूबर को जो है हेड टीचर का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि 29 को, हो सकता है कि 27 या 28 को भी जारी कर दिया जाए, लेकिन लेटेस्ट जो डेट रखा गया है वह 29 अक्टूबर को। यह न्यूज़ 18 के माध्यम से जब बीपीएससी से बात हुई है उसमें जानकारी निकल कर सामने है कि 29 अक्टूबर तक जो है हेड टीचर का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, बीपीएससी में तेज़ी से चल रहा है। यह हमने आपको बताया कि रिजल्ट का जो है कार्य 18 अक्टूबर से ही शुरू हो गया था। हेड मास्टर का रिजल्ट जो है अब बाद में होगा जारी। चूँकि हेडमास्टर का अभी तक रोस्टर ही नहीं मिला है और जो रोस्टर मिला था उसमें शायद कुछ गड़बड़ी था, इसलिए वापस से जो है जीएडी ने हेडमास्टर का जो है रोस्टर को क्लियर करने के लिए कहा है। इसमें देखिए आगे कहा गया, अब तक जीएडी से आयोग को हेडमास्टर का नहीं मिला रोस्टर। जीएडी यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है सामान्य प्रशासन विभाग ने अभी तक हेडमास्टर का जो रोस्टर जो है वह आयोग बीपीएससी आयोग को नहीं दिया है। रोस्टर मिलने के बाद ही रिजल्ट की संभावित तिथि की मिलेगी जानकारी। कुछ बिंदुओं पर खबर है कि जीएडी ने की थी आपत्ति। जो हेडमास्टर का रोस्टर था उसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने कुछ आपत्ति दर्ज की थी, उसके बाद दोबारा से जो है रोस्टर में बदलाव की बात कही गई थी। अब हेड टीचर के बारे में बात करें तो देखिए, हेड टीचर का जो है पहले 40,247 सीट था। अब जो है नया रोस्टर में जो है 37,943 सीट है। लगभग 3,000 के आसपास जो है सीटों में कमी पाई गई है। अब देखिए, ये जो सीटें कम हुई हैं ऑब्वियसली जो है 1 से 2 नंबर का फ़र्क जो है आपके कट ऑफ पर भी पड़ सकता है, लेकिन ये सीटें फिर भी पर्याप्त है। देखिए, 40,247 और 37,943 फिर भी पर्याप्त है। कि अनारक्षित वर्ग में तो देखिए आपका 5,000 के आसपास सीटें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। बाकी आप देखिएगा, बाकी कैटेगरी में कम इसलिए हुई है क्योंकि पहले जो है आपका 65% आरक्षण के आधार पर जो है ये आपका नोटिफिकेशन निकाला गया था। अब हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है 50% आरक्षण के आधार पर जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला गया। फिर भी ये सीटें जो हैं पर्याप्त है। 1 से 2 अंक जो है आपका कट ऑफ में जो है ऊपर नीचे हो सकता है। अभी जो आपका रिजल्ट आएगा वह अनारक्षित वर्ग में 15,180 सीट है, ईडब्ल्यूएस वर्ग में 3,791, 6,069 जो है एससी कैटेगरी में, अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति एसटी में 393, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 6,822, पिछड़ा वर्ग में जो है 4,549 और पिछड़ा वर्ग की बीसी की महिलाओं के लिए 3% का अलग से रिजर्वेशन रहता है तो 1,139। यानी कुल मिलाकर देखिएगा तो आपका 37,943 सीट पर जो है रिजल्ट की बात कही गई है। अब इसमें भी आपको पता होगा 35% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, यानी 12,583 सीटें जो है और महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षित है। तो यहाँ पर महिलाओं को लाभ मिलने वाला है। इसीलिए हम महिलाओं का जो है कट ऑफ बताते हैं कि अगर वह अपना न्यूनतम अर्हतांक जो है 48, खासकर आरक्षित वर्ग की महिलाएं अगर पास कर लेती हैं तो मोस्ट प्रोबेबली है उनका रिजल्ट बन जाएगा। अब अगर डॉक्यूमेंट से संबंधित जो जानकारी है उसके बारे में ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, फिर भी ऊपर ऊपर एक बार बता देते हैं। फिर भी कुछ डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, ई एडमिट कार्ड हाल का खींचा हुआ 2 फोटो, आधार कार्ड, ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपने सक्षमता में भी देखा है, ये चौथा नंबर आधार कार्ड फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन, फोटो युक्त पहचान पत्र, ये तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार जो भी होगा चल जाएगा। 2 फाइल जिसमें सभी प्रमाण पत्रों की कॉपी रखनी है। मैट्रिक सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट मेन किस लिए होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ, उसमें जो लिखा हुआ है कि जन्म प्रमाण पत्र का मतलब है आपका 10वीं का जो है मार्कशीट।
ऑल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, जितने भी आपका जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक का सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उन सभी चीज़ों को लगाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, 8 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए और अनुभव प्रमाण पत्र जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। इस पर मैंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है, वह भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आरक्षण संबंधी दस्तावेज भी है। आरक्षण संबंधी का मतलब है जैसे कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। नोट, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि महिला उम्मीदवारों के लिए जो है पिता के नाम एवं पता से जो है यह प्रमाण पत्र होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ घोषणा पत्र, विगत 1 वर्ष के पूर्व क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर। SC ST कास्ट का सर्टिफिकेट एवं अस्थायी निवास पत्र। नोट, महिलाओं के लिए जो हमने बता दिया पिता के नाम का पता एवं पता के नाम से प्रमाण पत्र होना चाहिए, यह महिलाओं के लिए है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग के महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। EWS वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 2622 डेट 26 फरवरी 2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत, या जो EWS कैटेगरी के हैं उनके लिए कहा गया है। दिव्यांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए, वह भी सक्षम पदाधिकारी द्वारा जो है निर्गत होना चाहिए। इसमें जो है बात के भूतपूर्व सैनिकों का जो प्रमाण पत्र है वो उसके लिए भी कहा गया कि उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए। इसके अलावा देखिए ये सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने के अलावा भी आपके पास जो है इनकी 2 जेरोक्स कॉपी, इन सभी डॉक्यूमेंट्स का 2 जेरोक्स कॉपी होना चाहिए, 2 फाइल में रखना है, यानी कुल मिलाकर आपको जो है 3 फाइल रखना है। 3 फाइल रखना है जिसमें 2 जेरोक्स और 1 ओरिजिनल का रखना है। आपका अगर जमा करना होगा तो जेरोक्स रख लेंगे, ओरिजिनल आपको वापस दे दिया जाता है। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी। इस पर मैं अलग से एक और वीडियो बना दूंगा, जब आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा तब इसका डिटेल वीडियो। अभी मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर बता देता हूँ, अगर आपके मार्क्स कट ऑफ के आसपास हैं तो ये डॉक्यूमेंट तो कम से कम आप 100% आपको रखना ही है, ये आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। और आपका जो कट ऑफ है वो अभी हमने बता दिया है कि UR मेल में अगर आपका 71 to 74 के अराउंड है आपका मोस्ट प्रोबली हो जाएगा। अगर 75 प्लस है तो 100% आप सेफ है। फीमेल का UR फीमेल का अगर आपके 60 के आसपास है तो आपके बहुत अच्छे चांस है, मोस्ट प्रोबली आपका बन जाएगा। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है आप उसके अनुसार देख सकते हैं। फीमेल में जो है रिजर्व कैटेगरी में मोस्ट प्रोबली 50-55 के अराउंड भी होगा, तो आप लगभग कंफर्म है। ये थी पूरी जानकारी। अगर अब भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।